दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद इस बात पर बहस तेज हो गई है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी बीजेपी के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी या फिर बीजेपी पहली बार इतिहास में हैट्रिक बनाएगी। लेकिन अभी देश में अपोजिशन पार्टी को गौर से देखें तो वो भी अलग अलग मुद्दों पर बटी हुई है और बीजेपी ने 2024 के लिए प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अमित शाह ने तो अगले लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं का दूसरे राज्यों में दौरा शुरू हो गया है। यहाँ तक कि पार्टी के वर्कर को भी अपने अपने टारगेट दिए जा चुके हैं। ये टारगेट अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। दरअसल बीजेपी ब्रांड मोदी को जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टी जहां आपसी मतभेद को बांटने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी अपने एलाइज को साधते हुए सबसे बड़े ब्रांड के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस सवाल पर अगर गौर करें कि क्या 2024 में भी मोदी ही रहेंगे और आखिर ऐसा क्यों, तो दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी को अपने सबसे बड़े ब्रांड पर इतना भरोसा क्यों है। तो इसका सीधा सा जवाब, इस वक्त भारत की राजनीति में पीएम मोदी के टक्कर का नेता ना तो ऑपोजिशन में है और न ही खुद बीजेपी में, जिस पर कि बीजेपी भरोसा कर सके। दूसरी बात पर अगर नजर डालें तो पीएम मोदी की लोकप्रियता अभी पूरे देश में भारी है। वैसे भी भगवा दल अपने सबसे बड़े जिताऊ नेता के साथ मैदान में उतरकर जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। उधर विपक्ष राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर उपराष्ट्रपति के चुनाव तक बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। ऐसे में मजबूत मोदी के सामने फिलहाल विपक्ष छितराया नजर आता है। यानी बीजेपी के 2024 में भी मोदी के पीछे यही एक बड़ा कारण भी है। अब अगर तैयारियों पर नजर डालें तो बीजेपी ने हैदराबाद में ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 की तैयारियों पर भी जोर दिया है। इस बैठक में पीएम मोदी की अचीवमेंट का जिक्र किया गया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेपोटिज्म और करप्शन को लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा। इस बैठक में बीजेपी ने गरीब की चिंता और रोजगार की बात भी की। और तो और इस बार का चुनाव शायद इसी मुद्दे पर लड़ा जाना है कि देश में अगली बार कितना रोजगार जनरेट कर पाएगी ये सरकार। अब अगर ऑपोजिशन को खोजने की कोशिश करें तो पहले तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जितनी किताबी पार्टियां हैं उनसे बनने वाला ऑपोजिशन बिल्कुल कमज़ोर दिख रहा है। वैसे भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने विपक्ष पूरा तरह से बिखर गया था। यही कारण था कि उस वक्त मोदी की अपील और विपक्षी बिखराव ने बीजेपी की जीत को आसान कर दिया था। देश का बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस अभी अपने सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है। दूसरी ओर अलग अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टियां हैं उनमें और कांग्रेस में कंपैरेटिबिलिटी नहीं है। ऐसे में मोदी बनाम ऑपोजिशन में मोदी का पलड़ा काफ़ी भारी दिख रहा है। हो सकता है आने वाले समय में चीज़ें थोड़ी बदले, लेकिन क्या वो मजबूत बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब बीजेपी को तो ये पता है कि भले वो चुनाव अपने दम पर जीत ले, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पार्टी की ओर पूरा ध्यान दे रही है। 2024 आम चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन ओपिनियन पोल में भी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की जा चुकी है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक में पार्टी को बम्पर जीत मिल सकती है। अब अगर ये सवाल करें कि 2024 में पीएम मोदी की वापसी को रोकने के लिए बिखरा विपक्ष एक हो पाएगा, तो इस पर एक्सपर्ट का अलग अलग मानना है। अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में केंद्र की राजनीति में केंद्र में कौन आएगा, इसको लेकर जिद्दोजहद चल रही है। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी या फिर समाजवादी पार्टी जैसे कई दल कुछ मुद्दों पर साथ आने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये साथ मिलकर भी पीएम मोदी को टक्कर देने में असमर्थ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इसको लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी कोई नई पार्टी केंद्र में आएगी या फिर मोदी की हैट्रिक होगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।